बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति है सभी को। बेहद का परम परम स्वागत है सभी का, सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम शांति मेडिटेशन एंड मोटिवेशन चैनल में डेली लाइफ 5:30 to 6:30 मेडिटेशन में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे। कैसा रहा आप सबका संडे? आशा करती हूँ अच्छा रहा होगा। एंजॉय किया या योग ध्यान किया कुछ? एक दिन की ब्रेक होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ध्यान योग को छोड़ दें। तो आशा करती हूँ आप सब करते होंगे, हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे। देखिए, ये एक डेली चीज़ है जो हमें करनी है। ऐसा हमें ये बिल्कुल नहीं समझना है कि आज चलो आराम कर लेते हैं। आप अपनी बॉडी को ज़रूर रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ अलग समय पर आप ध्यान योग ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारा, जैसे शरीर के लिए प्राण वायु ये ऑक्सीजन ज़रूरी है, वैसे ही ये हमारी आत्मा के लिए ऑक्सीजन है जो हमें सरवाइव रखती है। हम इसको रियलाइज़ नहीं करते, बस यही फ़र्क है। जब तक हम इसके अज्ञान में रहते हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तब तक हमें समझ नहीं आता है इसकी इम्पोर्टेंस को। जिस दिन हमें पता चल जाता है कि इसको रियलाइज़ करने के बाद हमारी जो लाइफ है वो एकदम बदल जाती है, तो हमें एहसास होता है कि ये कितना ज़रूरी है रोज़ करना। तो जैसे हमारे शरीर को रोज़ भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी रोज़ ज्ञान का मनन चिंतन करना पड़ता है। यदि वो एक दिन भी ना करे तो वो कमज़ोर पड़ जाता है ना, जैसे शरीर, वैसे ही हमारी आत्मा भी कमज़ोर पड़ जाती है। इमीडिएटली उसको ये माया का जो प्रभाव है उस पर पड़ना शुरू हो जाता है। वो सोचता है कि चलो आज का दिन एक दिन आराम करके चलो एंजॉय कर लेते हैं। हमें ये नहीं पता कि वो एक दिन हमारा काफ़ी बार ऐसा बन जाता है कि हमें मज़ा आने लग जाता है। देखिए, जिस चीज़ में आपका रस होगा ना, जिसमें आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, वो आपको धीरे धीरे आपको अपनी ओर खींचता चला जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ अपना रस पैदा कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो हम जैसे कहते हैं मन को कंट्रोल में नहीं किया जा सकता है, हम उसके वश में चलते रहते हैं। तो मन क्या करता है, वो जहाँ उसको रस प्राप्त होता है ना, जहाँ उसको मज़ा आता है ना, वो वहाँ जाता रहता है। जब तक आपको ज्ञान और योग में मज़ा नहीं आने लग जाए ना, आपको आपकी जिज्ञासा बढ़ते बढ़ते आपको उस परम लक्ष्य तक नहीं ले जाए ज्ञान और योग के द्वारा, तब तक आप इसमें आगे बढ़ते रहोगे। पर ये जो जिज्ञासा होती है, जो इसमें चाह होती है योग की, ध्यान की, ये आपके अंदर आता अपने आप ही है। खाली सिचुएशन बेस पे अगर आपको ये आज इच्छा हो गई, क्योंकि हमारा मन तो स्थिर रहता नहीं है। आज मन करता है कि हम भजन कीर्तन कर ले, अगले दिन मन करता है कि हम मेडिटेशन ध्यान कर ले, एक दिन मन करता है कि नहीं हम ये दोनों नहीं करते। क्यों? मन लगता नहीं है। सभी का क्या प्रॉब्लम है? मन लगता नहीं है। मन क्यों एकाग्र नहीं होता है किसी भी एक वस्तु पे? क्योंकि हमारा उससे रस नहीं जुड़ा हुआ है, हमारी उससे चाह नहीं जुड़ी हुई है। जैसे कि आज इसी को एक छोटे से उदाहरण के साथ भी देख लेते हैं कि सुबह का मेडिटेशन, किसी की प्रॉब्लम हो सकती है, जेन्युइन प्रॉब्लम, कि भाई हमें समय नहीं मिलता सुबह के, हमें दिनचर्या में सुबह के दूसरे काम होते हैं और वो बाद में देखते हैं, तब तक ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर किसी चीज को लेकर अगर चाह नहीं बढ़ रही है ना, तब तक आपको कोई मोटिवेशन बाहर का आपको ये नहीं कह सकता कि आप उठ के सुबह ध्यान या योग करो। आपका स्वयं ही अंदर से ये आवाज आती है। ठीक है, तो प्लीज मैं सभी से, जो भी मुझे सुनते हैं श्रोता, सबको यही कहूंगी कि ये जीवन की महत्वता को समझे। इस पुरुषोत्तम युग के अंदर भी जितनी भी योनियां है ना, सब योनियां इस मनुष्य योनि को छोड़ के भोग योनि है। चाहे आप देवताओं की योनि ले लीजिए, चाहे आप दूसरी योनि ले लीजिए, कीट पतंगे जानवरों की योनि, सिर्फ एक मनुष्य का ही ये जो जीवन है, यही एक ऐसी योनि है जिसको कर्म योगी जीवन कहा है, जिसमें आप कर्म कर सकते हैं, जो भोग योनि खाली नहीं है। लेकिन हमारी विडंबना ये हो गई है कि हमने इसको भी भोग योनि बना लिया है। इससे ज्यादा हमारा जैसे कोई लक्ष्य ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम आज
थोड़ा सा इसका मनन चिंतन करें, रियलाइजेशन करें। रियलाइजेशन ही आपकी आंखें खोलेगा। मतलब जिस चीज के बारे में आप सोचने का करेंगे कि भाई ये मनुष्य जीवन तो कहीं ना कहीं सब इसकी उम्र है, ये खत्म होने वाला है, पता है, फिर भी हम उसकी लालसा, उसकी कामनाएं पूरी करने में पूरा जीवन व्यर्थ लगा रहे कर रहे हैं अपना। तो बहुत जरूरी है कि हम इसके बारे में सोचें, अगर अभी तक नहीं सोचा है। ठीक है, तो चलिए हम अपना पुरुषोत्तम योग शुरू करते हैं। ये है अध्याय 15। जैसे कि हम जानते हैं पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम जी। तो यहाँ पे कृष्ण पूरे अध्याय में सब कुछ समझाते हुए अंत में यही कहते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में उत्तम है वो कृष्ण ही है। ठीक है, तो इसको भी हम आगे समझेंगे। इसके अंदर कैसे कैसे प्रश्नों के जवाब दिए जा रहे हैं, जैसे कि संसार रूपी वृक्ष को कैसे काटा जाए। ये जो संसार है ये पूरा, इधर जो है यहाँ पे क्या बताया, ये पूरा संसार एक उल्टा वृक्ष है, जहाँ पे जो इसका जो जड़े है वो ऊपर है और जो नीचे है वो वृक्ष है। ठीक है, तो ये उल्टा वृक्ष बताया है। और इसके अंदर जो चीज बोली है वो सॉरी, जो चीज बोली है वो बोली है कि ये अविनाशी है। जो इसका जो मूल से लेकर जो यहाँ पे जो इसका जड़े जो इसकी टहनियां पत्तियां दिख रहे हैं वो पूरा अविनाशी है। वो क्यों बताया है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर आगे क्या बताया कि अगर ये संसार रूपी वृक्ष को काटना है तो कैसे काटेंगे, पुरुष कैसे समझे कि वृक्ष कट गया है। हम यही सोचते हैं कि हमें ये संसार रूपी माया से, हमें मायाजीत बनना है। तो अपने आप से हमें ये प्रश्न होता है, क्या हम सही में मायाजीत बन चुके हैं? अगर नहीं, इसका लक्षण क्या है, कैसे पता चले कि मैं मायाजीत की ओर बढ़ रहा हूँ या मायाजीत बन गया हूँ? तो इसके लिए भी इस श्लोकों में इसका जवाब दिया गया है। ठीक है, ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं यही कहूंगी कि यहाँ पे जो भी जितने भी हम अध्याय पढ़ रहे हैं ना, इसमें भगवान जो दे रहे हैं उसको परम ज्ञान कहा गया है। बेहद के ज्ञान से जो जुड़ी हुई आत्मा है उनको पता है कि एक सिंपल सी बात अगर हम ले लेते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो बापू जी ने इसका भी हमें एक बहुत ही रहस्यमयी बात कहो, बहुत ही बड़ा रहस्य बताया कि नहीं, सभी आत्माएं अजर अमर अविनाशी नहीं। जब ये ब्रह्मा का 100 साल पूरा होता है, जब इस ब्रह्मांड की आयु पूरी होती है, तो ये 3 लोग भी खत्म हो जाते हैं। बापू जी ने बताया कि ये आत्माएं का फिर से, मतलब ये आत्माएं वापस आती है, इस जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। कौन सी आत्माएं अजर अमर अविनाशी है? वो है बेहद की आत्माएं। तो ये जो ज्ञान है ये एक ही ब्रह्मांड का समझे या इस लेवल का ज्ञान है। हमारा जो बेहद का ज्ञान है उसके लिए मैं यही सबको कहूंगी कि आप गहराई में जाना चाहते हैं तो हमारी एक बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स। ये लाइफ इन मल्टीवर्स बुक को आप जरूर पढ़िए। ये हमारी वेबसाइट पे आपको फ्री डाउनलोड आप कर सकते हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हमारी वेबसाइट का नाम है paramshanti.org। वहाँ पे आप बुक सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आप ये बुक लाइफ इन मल्टीवर्स वन ऑफ इट्स काइंड ये बुक है, जिस बुक में आपको ऐसे ऐसे रहस्य मिलेंगे जिसका भी हमने संक्षिप्त में किया है। अगर आपको गहराई में जाना है तो आपको इसके ऊपर इस वीडियोस जो जो इसमें हमने टॉपिक्स कवर करे हैं, इस पे आपको एक एक वीडियो मिलेगी, एक एक नहीं, बहुत सारी वीडियोस एक एक टॉपिक पे मिलेगी, जिसपे आप पूरा के पूरा, आप तो थीसिस लिख सकते हैं इस पे। इतनी विस्तार से बापू जी ने हमें समझाया, लेकिन हमने इसको संक्षिप्त में किया है, जिसमें आप अपनी आत्मा के राज से लेकर सूक्ष्म राजों को समझ सकते हो। उससे भी ऊपर जो बेहद की दुनिया है उसको समझ सकते हो कि हम कहाँ से आए। आत्मा अगर एक्चुअल में अजर अमर अविनाशी है तो क्या है, आत्मा की यात्रा कहाँ पे शुरू हो रही है, कहाँ से खत्म हो रही है, ऐसे रहस्य बापू जी ने हमें बताया है। लेकिन वो जो ये ज्ञान है वो इस बेहद के ज्ञान में ही मिलेगा। ये जितने भी हम अध्याय पढ़ रहे हैं, ज्ञान पढ़ रहे हैं, ये हमें बता रहा है कि हमें संसार में कैसे जीना है, राइट? कि ये माया है, ये संसार झूठा है, ये संसार में कैसे रहना है, ऐसे कौन से कर्म कर रहे हैं, भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं। और आखिरी में उसका मूल हमें मूल जो उपाय है वो यही बता रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ। ठीक है, तो ये जीवन जीने का एक तरीका बता रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, कि हमें ये संसार में, ये शरीर में
क्या सोचना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कौन से विचारों के साथ रहना चाहिए। इसीलिए आज 5000 साल के बाद भी ये गीता पढ़ी जा रही है, क्योंकि उनको पता था कि जब कलयुग का समय आएगा तो ये मनुष्य को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो भूल ही गया है कि मैं जीऊं कैसे, संसार में हमें रहना कैसे चाहिए। हम अपने जो मूल संस्कार है उनको भूल गए हैं, ठीक है। लेकिन जो बहुत ही गहराई में जाना चाहता है, जो अनंतानंत ब्रह्मांडों के रहस्य को जानना चाहता है, जो शिव महाशिव परम महाशिव से ऊपर जानना चाहता है, जो ये जानना चाहता है कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है हर एक ब्रह्मांड के पालनहार रचयिता और डिस्ट्रक्शन करने वाले हैं, ऐसे कितने ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हुए, ये सब जो जानना चाहते हैं, जो इस देव योनि से ऊपर परम पुरुष को जानना चाहते हैं, परम प्रकाश की दुनिया को जानना चाहते हैं, उनके लिए ये बुक है। उनके लिए मैं यही कहूंगी कि एक बार ये बुक पढ़िए, एक बार सिर्फ बुक हाथ में पकड़ के इसके पहले 9 चैप्टर्स पढ़िए, तब आपका बुद्धि का पहले विस्तार होगा और फिर आप बेहद के ज्ञान से आगे के चैप्टर्स में जुड़ पाएंगे। चलिए अब वापस हम शुरू करते हैं अध्याय नंबर 15। अध्याय नंबर 15 में ऐसा कहा जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि ये संसार जो है, संसार को अव्यय कहा है। अव्यय अर्थात नित्य और अविकारी कहा गया है। अब इसको क्यों नित्य और अविकारी कहा गया है, मतलब यहाँ पे उल्टे वृक्ष की बात हो रही है कि जो ये जो है इस यहाँ पे इसको पीपल के पेड़ की संज्ञा दी है, ठीक है। तो पीपल के पेड़, ये ऐसा पीपल का वृक्ष है जिसका जो मूल है वो ऊपर है और जो टहनियां हैं, शाखाएं हैं, पत्ते हैं वो नीचे है। तो ऐसा कहा गया है कि ऊपर की और मूल वाले तथा नीचे की और शाखा जिस संसार रूपी वृक्ष को अव्यय कहते हैं, इन्होंने अव्यय कहा है। और वेद जिसके पत्ते हैं और उस संसार वृक्ष को, तो वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों का ज्ञाता है। तो जो उसकी टहनियां हैं, शाखाएं हैं, उसको उन्होंने वेद कहा है, ठीक है। जो इसके पत्ते हैं उसको वेद कहा है और कहा है कि जो इसको जानता है, ये संसार को जानता है और उसके मूल को जानता है, वो वेदों का ज्ञाता है। परिवर्तनशील होने पर भी संसार को अव्यय कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है। हम जानते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, फिर भी इसको अव्यय क्यों कहा गया है। अव्यय कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में निरंतर परिवर्तन होने पर भी कुछ खर्च नहीं होता है, अर्थात अंत नहीं होता है। देखिए हमें पता है एनर्जी बदलती रहती है, एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं, उसका रूपांतर हो जाता है। तो उनका इस दृष्टि से कहने का मतलब है कि संसार निरंतर परिवर्तन होने पर भी कुछ अव्यय अर्थात खर्चा नहीं होता है, अर्थात अंत नहीं होता है। जैसे समुद्र के ऊपर कितनी भी लहरें उठती दिखती रहे, ज्वार भाटा आता रहे, पर उसका जल उतना ही रहता है, घटता या बढ़ता नहीं है। ऐसे ही निरंतर परिवर्तन दिखने पर भी संसार अव्यय ही रहता है। परिवर्तनशील संसार भी परमात्मा की शक्ति अपरा प्रकृति का कार्य होने से परमात्मा का ही स्वरूप है। देखिए यहाँ पे एक चीज और है, जितने भी हम अध्याय गीता पढ़ रहे हैं सब में यही कहा है कि सब कुछ मैं हूं। जैसे हमने उनके विभूति योग में समझा, उनके विराट रूप योग में जब हमने विश्व रूप दर्शन योग पढ़ा अध्याय, उसमें समझा हमने कि हर जगह भगवान क्या कह रहा है, मैं हूं। अब आप ये सोचिए कि अगर हम इसको इस दृष्टि से समझे कि सब में भगवान है, तो हम इतने सारे लोग भिन्न क्यों है, सब में लड़ाई झगड़े क्यों है। देखिए यहाँ पे उसकी एनर्जी की बात हो रही है कि उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से जब एक विस्फोट हुआ, जब एक एनर्जी निकली, ठीक है, वो एनर्जी चाहे जिस भी रूप में धीरे 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 वो जब नीचे आई और ये पूरा संसार बना, संसार में मनुष्य आत्माएं बनी, जीव आत्माएं बनी, उन सबके अंदर उस एनर्जी का एक अंश है, किसी में थोड़ा किसी में कम, लेकिन वो एनर्जी का अंश है। इसीलिए इसको बोल दिया कि मैं कण कण व्यापक हूँ। लेकिन वास्तव में अगर हम बेहद के ज्ञान के हिसाब से समझे तो अगर कण कण में वो स्वयं है तो इतनी भिन्नता क्यों, लोग अलग अलग धर्म में क्यों, लोगों का मानना अलग अलग क्यों, ठीक है। तो हमें समझना है कि यहाँ पे उनकी एनर्जी की बात हो रही है, उनकी शक्ति की बात हो रही है, उनकी प्रकृति, जो ऊर्जा उनसे निकली उस निराकारी दुनिया में, ठीक है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से जो
पावर का विभाजन हुआ, उस पावर की बात हो रही है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखिए इस संसार में, श्लोक नंबर 2 में कह रहे हैं, इस संसार वृक्ष के 3 गुणों के द्वारा बड़ी हुई विषय और भोग रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। नीचे की ओर कीट पतंग और ऊपर देव भाव से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सर्वत्र फैली हुई है, तथा केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाला है। अन्य सभी योनियां भोग भोगने के लिए है। मनुष्य योनि ही कर्मों के अनुसार बंधन तैयार करती है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने ये एपिसोड शुरू होने में बताया कि हमें इसकी महत्वता समझनी है कि जो मनुष्य जीवन है वही जो है वो कर्मों में आता है, वो भोग योनि नहीं है। जब तक हम उसको भोग योनि मानते हैं तब तक तो हम उस भोग विलास में फंसे रहेंगे, जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हमारी कर्म भूमि है और हम इस कर्म के, हम इस संसार से बंधे हुए हैं, तो देखिए जो बंधता है वो छूट सकता है, जो भोग रहा है वो तो भोगता ही रहेगा। लेकिन अगर हम ये समझ जाए कि हम इस कर्म भूमि में है, कैसे हम अपने क्रियामंड द्वारा अपना प्रारब्ध बदल सकते हैं, कैसे हम अपने क्रियामंड द्वारा कर्म, ऐसे कौन से कर्म हम बेहद के भी कर सकते हैं जिससे कि हम इस कर्म बंधन से छूट सकते हैं। ठीक है, जन्म मरण से छूटने का उपाय सिर्फ इसी योनि में है, तो वो यही समझा रहे। तो अपने आप को जब हम ये जान जाते हैं कि हम बंधन में हैं, तभी मुक्ति के लिए जाएंगे। जब तक आपको इसका ही ज्ञान नहीं है कि हम बंधन में हैं, तब तक आप कैसे मुक्त होंगे बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बंधन में हैं, इसको आप समझने की कोशिश करिए, स्वीकार करने की कोशिश करिए। ऊपर ऊपर मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं, ये भीतर का रियलाइजेशन है। ओके, आप सब सुन पा रहे हैं ना मुझे लाइव में? ओके। आगे कह रहे हैं, परंतु इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, न अंत है, न अच्छी प्रकार से इसकी स्थिति ही है। इस सुदृढ़ मूल वाले संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ कहा है। असंग अर्थात वैराग्य रूपी शास्त्र द्वारा काटकर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अब इसको हम जाने, ये संसार को कैसे जाने, वृक्ष को, तो वो ये कह रहा है कि वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है। संसार रूपी वृक्ष को काटना है तो कैसे काटोगे? वो ये कहते हैं कि हमें वैराग्य रूपी शस्त्र को हमें इस्तेमाल करना होगा। इस संसार में जो वृक्ष का मूल है तो स्वयं परमात्मा ही बीज रूप से प्रसारित है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए हमें समझना है वृक्ष उल्टा क्यों कहा है, क्योंकि जो सोर्स है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ऊपर है। हमारे कल्प वृक्ष को भी बापूजी ने उल्टा जैसे बताया, क्योंकि एनर्जी ऊपर है, जो उसकी जो पूरा विस्तार देख रहे हैं हम संसार का, वो हम नीचे देख रहे हैं। ठीक है, कारण जगत में, सूक्ष्म जगत में, स्थूल जगत में, तो हम ये जो विस्तार देख रहे हैं, तो वो मूल कहाँ है? बीज तो नीचे नहीं है। यहाँ पे बीज नॉर्मली कहाँ होता है? मिट्टी में होता है, लेकिन यहाँ जो बीज है जीवात्माओं का, या जो कहे जिसने पूरा संसार बनाया, उसका बीज कहाँ है? ऊपर। इसलिए इसको उल्टा वृक्ष कहा गया है। इस संसार में वृक्ष का मूल तो स्वयं परमात्मा ही बीज रूप से प्रसारित है, तो क्या वह भी कट जाएगा? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, संसार को काटने की बात हो रही है, संसार रूपी वृक्ष को। तो अगर हम बात करें कि अगर हम उसको काटना चाहते हैं, तो अगर हम कह रहे हैं कि ये उसी का विस्तार है, वृक्ष का मूल तो स्वयं परमात्मा ही है और उसी से सब कुछ निकला है, तो हम अगर उसको काटने की बात कर रहे हैं तो क्या मूल यहाँ पे बीज रूप भी कट जाएगा? प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आगे बता रहे, दृढ़ वैराग्य द्वारा इस प्रकृति का संबंध विच्छेद हो जाता है, यही काटना है। अब काट कर करे क्या? अब प्रश्न अगला आता है कि काट कर करे क्या। देखिए ये यथार्थ गीता में से लिया गया है, इसमें आप समझे, वो प्रश्न भी पूछ रहे, प्रश्न अपने आप से पूछते जाए कि काटना भी क्यों है। तो आगे के श्लोक में बता रहे, दृढ़ वैराग्य द्वारा संसार विटप को काटने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर को अच्छे प्रकार से खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते, अर्थात पूर्ण निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं।
तो यहाँ पे रीजन दिया कि हमें क्यों खोजना है, क्यों काटना है, क्यों वैराग्य हमें अपने अंदर लाना है, कि जब दृढ़ वैराग्य द्वारा संसार को हम काटने के उपरांत क्या हमें मिलता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपको कुछ बहुत ही अच्छा मिलने वाला होगा ना, तो अपने आप हमें इंटरेस्ट आ जाता है कि मुझे पता है कि मेरे ध्यान योग करने से, ये ज्ञान से मुझे मेरी कौन सी गति होने वाली है, कौन सी परम गति को मैं प्राप्त होने वाला हूँ। जब मुझे उसका उसका रस मिल जाता है ना, उसका ज्ञान हो जाता है ना, तो फिर मैं अपने आप उसकी ओर खींचने चला जाता हूँ। तो भगवान यहाँ पे हर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि इससे क्यों काटना है, इसके उपरांत क्या मिलेगा तुझे। परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार से खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष को पीछे संसार में नहीं आ, वो पीछे वापस इस संसार में नहीं आता है, अर्थात पूर्ण निवृत्ति प्राप्त कर लेता है। किंतु उसकी खोज किस प्रकार संभव है। अब अगला प्रश्न कि उसकी खोज किस प्रकार संभव है, तो योगेश्वर कहते हैं इसके लिए समर्पण आवश्यक है। जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष परमात्मा का मैं शरण हूं। अब शरण में गया हुआ वैराग्य में स्थित पुरुष कैसे समझे कि वृक्ष कट गया। अब मान लीजिए मैंने समझ लिया कि मैं अगर इस संसार रूपी वृक्ष को काटना चाहती हूँ तो मुझे उसकी शरण में जाना है, मुझे दृढ़ वैराग्य लाना है। मैं ये भी समझ गई कि